पहले का ही है। राम मंदिर की जो एक ज़मीन थी इन्होंने 2 करोड़ में खरीदी, उसको 18.5 करोड़ में बेच दिया 5 मिनट में। नंबर में इनको इस सरकार को मारने वाली बात है। नंबर तो देने की बात ही नहीं है, 100 नंबर की बात ही नहीं है। इस सरकार को ये बोलिए कि 100 में से आप कितने जूते देंगे, तो 100 में से हम इनको 200 जूते देंगे, यही इनके लिए सही बात है। 5 मिनट में 18 करोड़ में पहली बात आपने बेची ही कैसे उसको, और इतने दाम में आपने बेच दी, उसके पेपर्स बनवा ली, कैसे आप ये सब धोखा लोगों से कर सकते हैं। उन्होंने बोला लड़कियां रिप्ड जीन्स पहनती हैं, फटी हुई जीन्स पहनती हैं। मैंने पहले नीचे देखा फिर ऊपर देखा, मतलब तुम्हारी तो खुद की नजरें इतनी गंदी है, लड़कियों को इस तरह से आप घूर रहे हैं। कि 4.5 साल योगी कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, अगर उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप उनका रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से तैयार करना चाहती हैं, तो आप कैसे देखेंगे? देखिए, योगी जी ने, पहली बात तो ये है कि योगी जी ने अभी तक जो भी किया वो सिर्फ नाम चेंज किए हैं हर जगह के। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उस जगह का नाम चेंज करके, अब जो उत्तर प्रदेश है उसका नाम चेंज करके गुंडा प्रदेश कर दें या फिर प्रदेश कर दें। क्यों? क्योंकि इन 4.5 सालों में जो हुआ है वो हमारे शायद भारत की सबसे, एक तरीके से पूरा यूपी जो है सबसे गंदा राज्य बन गया है। क्यों? यहाँ पर लगातार बलात्कार हो रहे हैं, यहाँ पे लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है, यहाँ पे लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली जा रही है। आज तक 4.5 सालों में हमने यूपी से एक ही नाम सुना है, वो है राम मंदिर। राम मंदिर के अलावा कुछ हमने सुना ही नहीं है। आप हिंदुओं के लिए अगर इतना सब कुछ करना चाहते हैं, राम भक्त है, सब कुछ आप हिंदुओं के लिए ही कर रहे हैं। बहुत सारे एक्टिविस्ट जो हैं, बहुत सारे हिंदू लोग जो हैं, जो हिंदू हैं, ये बता रही हूँ मैं, उनको इन्होंने जेल में पटक रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनकी राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि इन्होंने जो भी हमारे यूपी में घोटाले किए हैं अभी तक, और एक घोटाला तो थोड़े दिन पहले का ही है। राम मंदिर की जो एक ज़मीन थी इन्होंने 2 करोड़ में खरीदी, उसको 18.5 करोड़ में बेच दिया 5 मिनट में। 5 मिनट में 18.5 करोड़ में ही बेच देते हैं। उसके बाद वो 5 मिनट में 18 करोड़ में पहली बात आपने बेची ही कैसे उसको, और इतने दाम में आपने बेच दी, उसके पेपर्स बनवा ली, कैसे आप ये सब धोखा लोगों से कर सकते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई अभी भी हमारी सरकार ही आएगी, अभी भी बीजेपी की सरकार ही आएगी राम भक्त की। मुझे वैसे बोलते हुए तो बहुत ही बुरा लग रहा है ये बात कि लोगों के दिमाग में जिस तरह का जहर घोला गया है इन 4.5 सालों में, इन 4.5 सालों में नहीं, हमारी केंद्र सरकार ने जो भारत में जहर घोला है इन 6-7 सालों में, वो भी हमें पता चलता है कि यूपी में आने वाला टाइम हमें फिर से ऐसा देखने को मिलेगा कि लोग जो भक्त हैं इनके, सभी लोगों को नहीं बोलूँगी क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी हैं, जितने भी लोग जो भक्त हैं इनके, वो इतने ज़्यादा अपने सर पे डंडा मार मार के इतने परेशान हो चुके हैं कि अभी भी वो हिंदुओं की राजनीति में आ जाएंगे और अभी भी वो इनके भक्त जो हैं वो इनको वोट देंगे। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ से जो कोई और नेता है नहीं जो उससे ज़्यादा किसी की छवि सुधरी हो, क्योंकि उनके कार्यकाल के 4.5 साल पूरे होने के बाद भी जो है अभी तक कोई जो है उन पर एक छोटा सा भी दाग नहीं लग पाया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? दाग नहीं लग पाया है, पहले इनकी हिस्ट्री निकाल के देखिए कि कितने दाग लगे हुए हैं। जो इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, वो एक्चुअल में योगी आदित्यनाथ नाम नहीं है, अजय सिंह बिष्ट नाम है, और अजय सिंह बिष्ट के ऊपर ऑलरेडी कितने केस चल रहे हैं, पहले हमें वो देखना चाहिए। और ये वाली बात करते हैं कि हमें कोई दाग नहीं लगा, तो आज तक 4.5 सालों में इनके ऊपर दाग लगता ही तो आया है। और जो दाग लगाने वाले हैं, जो केस करने वाले हैं, जब ये उन्हीं को खरीद लेंगे तो लगाने वाला होगा कौन? आप ये बात देखिए, अभी 4.5 सालों में जितने बलात्कार यूपी में हुए हैं वो अभी तक कहीं नहीं हुए हैं, जितनी मॉब लिंचिंग्स यूपी में हुई हैं वो कहीं नहीं हुई हैं। तो आपके सरकार के ऊपर जब इतना दाग लग रहा है तो इसका मतलब आप मुख्यमंत्री पर लग रहा है। मुख्यमंत्री तो ही राज्य का एक तरीके से मुखिया होता है ना, तो आप ही तो मुखिया है ना। तो अगर आपकी सरकार पर दाग लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाकर दाग मोदी पर लग रहा है। मोदी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है ही। जो यूपी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर 2022 में इलेक्शन है, अगर हम उसकी बात करें तो आपने यूपी को सबसे गंदा राज्य बनाकर रख दिया है, सबसे गंदा। अभी हाथरस की घटनाएं, जितनी भी बड़ी बड़ी मुख्य घटनाएं हुई, हाथरस की घटना हुई, बच्ची को चुपचाप से जला दिया गया, उसके माँ बाप को उसकी बॉडी नहीं सौंपी गई, वो रोते रोते बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने लास्ट में जो अपना एक होता है कि हमें मृत्यु दे दीजिए, उन्होंने यहाँ तक की भी बोल दिया कि आप हमें मुक्ति दे दीजिए। उन्होंने कोर्ट से ये भी बोला कि आप हमें मार दीजिए और हमें इजाज़त दे दीजिए, हम खुदकुशी कर लें। इतना वो लोग परेशान हो गए और आप कहते हैं कि हमारे यूपी में फिर से हमारी सरकार आएगी। और देखिए, जो
हम जो भुगत रहे हैं ना, हम जो भुगत रहे हैं वो ये भुगत रहे हैं कि जो भक्ति है, जो अंधभक्ति है, वो इस कदर बढ़ चुकी है लोगों में। पहले एक बात मैं कहूँगी कि जो लोग पहले भक्त थे वो परेशानी नहीं थी। जब हमारी बीजेपी सरकार नहीं आई, बीजेपी सरकार जब हमारी आई थी अभी, पर वो लोग अभी भी भक्त हैं, कोरोना के बाद भी इस हालात में भी भक्त हैं। इस बात की परेशानी है जो अभी। आप कितना नंबर देना चाहती हैं योगी के कार्यकाल को? आप कितना नंबर देना चाहती हैं 100 में से अगर देना चाहती हैं? नंबर में इनको, इस सरकार को मारने वाली बात है। नंबर तो देने की बात ही नहीं है, 100 नंबर की बात ही नहीं है। इस सरकार को ये बोलिए कि 100 में से आप कितने जूते देंगे, तो 100 में से हम इनको 200 जूते देंगे, यही इनके लिए सही बात बैठ। जी 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 कि मतलब अहम मुद्दा जो है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या रहने वाला आपके हिसाब से? हिंदुत्व एक ही तो मुद्दा है इनके पास। अगर हम बीजेपी की बात करें तो इनके पास हिंदुत्व के अलावा तो कोई मुद्दा है ही नहीं। जनता क्या मांगना चाहती है? जनता को क्या चाहिए? जनता को ये चाहिए, पहली बात, तीसरी लहर आने वाली है, आप उनके लिए हॉस्पिटल्स बनवाइए, उनकी पढ़ाई अच्छी कीजिए, बच्चों की, उनकी सुरक्षा, मॉब लिंचिंग जैसे जो घटनाएं हैं वो ना हो, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का सबसे काम होना चाहिए। और सबसे मेन काम जो है वो है लड़कियों की सुरक्षा, जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा। जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा पहले महिलाओं पर इनको काम करना पड़ेगा। फिर इनके जो गुंडे, जो नेता हैं, जो घटिया बयान देते हैं लड़कियों के ऊपर। अभी एक यूपी की महिला है, महिला आयोग की सदस्य है, उसने भी ये बोला कि लड़कियां भाग जाती हैं, उनको फ़ोन ना दें। अगर आपकी इस तरह की महिलाएं महिला आयोग में बैठी होंगी तो आपको तो शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसी, जिसको पूरी मतलब जिम्मेदारी दी गई है महिला सुरक्षा की, महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं उनसे बचाने की, उनको वही उन लड़कियों पर बात कर रही है कि वो भाग जाएंगी, अपनी लड़कियों को सुरक्षा में रखिए। फिर आपके एक नेता, एक दूसरे नेता जो है उत्तराखंड के, जो नए नए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बोला लड़कियां रिप्ड जीन्स पहनती हैं, फटी हुई जीन्स पहनती हैं। मैंने पहले नीचे देखा, फिर ऊपर देखा। मतलब तुम्हारी तो खुद की नज़रें इतनी गंदी है, लड़कियों को इस तरह से आप घूर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं के सबसे पहले बयान। फिर शिक्षा जो है, लोगों के लिए शिक्षा बहुत कमज़ोर है, वो मजबूत होनी चाहिए। फिर हॉस्पिटल जो है, जैसे कि थर्ड लहर आ रही है, ऑक्सीजन पे काम, इनको ये सब जनता मांग रही है। योगी राज में जो है गुंडागर्दी जो है कम हुई है, और इससे पहले जो पिछली जो सरकार रही उसमें ज़्यादा गुंडागर्दी देखने को मिली है। योगी सरकार में तो बल्कि कम रही है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा वो किया। मतलब अब हम ये देखेंगे कि पहले वाली सरकार कितनी गंदी थी, उससे कम कितनी गंदी ये आ रही है। मतलब आपको शर्म नहीं आ रही कि आपको, यानी आप खुद मान रहे हैं ना कि पहले वाली सरकार ज़्यादा गंदी थी और उससे तो कम गंदी है, तो मतलब आपने मान लिया है कि हाँ ये सरकार भी गंदी है। पहले वाली सरकारें अगर ख़राब थी, इसी की वजह से उनको हटाया गया था ताकि अच्छी सरकार आए और अच्छे काम करें। आप भी इसी तरह की गंदी राजनीति पर उतर के काम करेंगे, गंदे काम करेंगे, तो आपको भी इसी तरह से जूते मारकर हटाया जाएगा। देखिए अभी सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं उनके मंत्री कि 300 सीटें जीतेंगे। देखिए मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, वो कह किस बात पे रहे हैं हमें ये देखना पड़ेगा। हम ये नहीं देखेंगे कि वो बड़ बोले हैं या फिर बोल देते हैं ऐसी चीज़ें, हमें ये देखना पड़ेगा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो खिला दिया है लोगों को हिंदुत्व का, उन्होंने राम मंदिर पे बात कर करके लोगों के अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी है। अगर आप आज यूपी का कोई भी बंदा उठाकर देख लें, उनके दिमाग में सब में यही होगा कि भैया राम मंदिर बनवाया। देखिए राम मंदिर तो सभी चाहते हैं, हर नॉन मुस्लिम जो होगा या फिर जो भी हिंदू होगा, हिंदुइज्म में विश्वास करता होगा, वो लोग सभी चाहेंगे कि मंदिर बने। पर आप मंदिर के साथ साथ मंदिर बनवाइए भैया, एक क्या आप कितने भी मंदिर बनवाइए, पर उसके साथ साथ आप थोड़ी सी जगह हॉस्पिटल्स को भी दे दीजिए। अगर आप इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, उसी में नन्ही सी जगह आप हॉस्पिटल्स को भी दे दीजिए। अगर यही राम मंदिर के अलावा आपने हॉस्पिटल, शिक्षा, बलात्कार पर बात किया होता ना, तो आज हमारे यूपी के जो हालात हैं वो इस तरह के बिगड़े हुए ना होते और अच्छे हालात होते। और मुझे ये लगता है जाते जाते मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगी कि एक जो मेन टॉपिक है, मेन बात यही है कि अगर आपको इस सरकार को हराना है, देखिए ये सरकार ने एक काम ऐसा किया है कि इन्होंने सबको अपने कब्जे में ले रखा है। सब पार्टियों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस गंदी पार्टी को हरा सकते हैं और इसको मतलब इतनी गंदी राजनीति को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू।